आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सर आपका क्लास में स्टूडेंट इतना कम क्यों हो जाता है? क्या आपका क्लास में स्टूडेंट इतना कम कैसे हो जाता है सर? केमिस्ट्री क्लास में 60 स्टूडेंट था, यहाँ पर 42 हो गया। ओके, पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। सब तक मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा तुम लोग के सर साथ जाता ही है, है। तो क्लास करने का मन नहीं करता। क्या फिजिक्स करने का मन नहीं करता? फिजिक्स मुझे नहीं आता है क्या? नहीं सर, शायद इंटरेस्टिंग है। नहीं सर, शायद बहुत लोग को क्लास करने का मन नहीं करता, इसलिए ज्वाइन नहीं होता जानबूझ के। सर अभी स्टार्ट है सर, या कुछ पर आया सर? सर अभी स्टार्ट किया है या कुछ पर आया सर? अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर, ओके। चलो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें पहला है, देखो जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वेक्टर सर इन क्लिफ 3 क्लास डिस्कशन। अगर ये कंप्लीट पहले कर लेने तो टाइम बचता है तो हम क्लिप 3 डिस्कस कर लेंगे। अगर ये आज कंप्लीट हो गया तो समझो वेक्टर कंप्लीट हो गया। फिर हमारा डिस्कशन रहता है, डिस्कशन डीपीपी होगा और तुम्हारा स्टडी मटेरियल होगा, ठीक ना। पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे फिर कल से, ठीक ना। अगर आज इसको हम कंप्लीट कर देते हैं तो आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर वेक्टर है और इधर भी वेक्टर है, ठीक है। कल इनका एक प्रोडक्ट कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो स्केलर आ जा रहा था, ठीक है, बताया था ना। अगर फिर वेक्टर ही आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फिर इसके मल्टीप्लाई को हम क्रॉस लिख देते हैं, ठीक ना। यही हमारा क्रॉस होता है, इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। दो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी ये वेक्टर आता है, कभी स्केलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो करेंगे हमें वेक्टर ही मिलने वाला है। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर दे रहा है ना, देखो वेक्टर दे रहा है तो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या नहीं तो स्क्रू रूल। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, ठीक है। दो वेक्टर है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ओके, बताओ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इनका। तो ए के से बी के तरफ जाओ, ठीक ना। पहला नंबर में कौन है? ए है, दूसरा नंबर में कौन है? बी है। तो ए को पकड़ के बी के तरफ जाओ। तो बताओ अगर ऐसे जाओगे तो तुम अपना क्या कर लो, ठीक ना, राइट हैंड पकड़ो, ओके। सब सारे लोग राइट हैंड ए के तरफ से बी के तरफ जाओ। बताओ तुम्हारा थंब किधर जाएगा? थंब तुम्हारा नीचे की तरफ, नीचे नीचे की तरफ, ओके। तो ये हमारा थंब जो है, थंब हमारा ऐसे करके नीचे की तरफ चला जाएगा। इसको चलो मैं डायरेक्शन को यहाँ पे एन कैप लिख रहा हूँ, ये डाउनवर्ड आ गया। सर फिर से एकदम सर, अच्छा सुनाई ठीक नहीं। है, सर सुनाई नहीं दिया। ओके, इसको डाउनवर्ड बोल दो या नहीं तो इनवर्ड बोल दो, ठीक है। अभी देखो दूसरे से समझ जाना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और वेक्टर लेते हैं, यही सेम इसी टाइप का वेक्टर लेते हैं। सर ये इधर नोट्स तो मिल जाएगा ना? पूरा अच्छे से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये ए बी है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बी क्रॉस ए करके बताओ हमें, ठीक है। बी क्रॉस ए, तो पहला नंबर पे कौन है बताओ? फर्स्ट बी। नंबर पे बी है और दूसरे नंबर पे ए है। तो बी को पकड़ो, ठीक ना। अब बी से ए के तरफ आओ। तो अब क्या कर लो, अपना राइट हैंड लो, ठीक है, अपना राइट हैंड लो, ऐसे करके देखो तुम्हारा राइट हैंड लो, ऐसे करके ये तुम्हारा थंब है, ठीक ना। इस तरफ तुम्हारा फोर्थ फिंगर होता है ना, ठीक है। अब क्या करो तुम,
इधर ही इसको बी दो, ठीक ना। 4 फिंगर जो है तुम्हारा, एक साथ जो तुम्हारा 4 फिंगर है उनको बी के तरफ करो और इसको लेकर किधर जाओ, ए के तरफ। तो बताओ तुम्हारा ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड। आउटवर्ड ऊपर आउटवर्ड की बोल तरफ। दो, नहीं तो इसको अपवर्ड बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके बता दो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम अपवर्ड बोल रहे हैं, अपवर्ड, या नहीं तो इसे आउटवर्ड बोल दो, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन होता है दिखाने, ठीक है। इसको एन ऐसे करके एन कैप डायरेक्शन दे दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, समझ आ गया डायरेक्शन? हाँ सर। जी सर। जी सर। ओके। अब अगला देख, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करो। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, प्लेन ऑफ वेक्टर। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ऐसे था ना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये तुम्हारे कॉपी के ऊपर, चलो ये तुम्हारा वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पेन पे या टेबल पे कहीं पे बना लो। अब यहाँ पर हम चलते हैं ऐसे करके, मतलब एक बार बोल लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस, देखो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक पॉइंट मैंने लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो दो वेक्टर है तुम्हारे पास, ए और बी है, मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस बी करो, बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा। तुम्हारे कॉपी पे ले लो, अपना पेज ले लो, उस पे ए क्रॉस बी करो, तो बताओ नीचे की तरफ चला जाएगा तुम्हारा थंब, ठीक है। बताओ वो कॉपी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? होगा सर। अंदर जाएगा। कॉपी के अंदर जाएगा। क्या वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा? हाँ सर होगा। होगा। ऐसे करके मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, उस प्लेन का परपेंडिकुलर। वेरी गुड। ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कि ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। अब ऐसे करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है हमारा परपेंडिकुलर है किसके, ए के, ए वेक्टर के। क्या ये परपेंडिकुलर बी वेक्टर के भी है? हाँ है ना, हाँ है सर। दोनों से। अब आगे आगे मैं पूछ रहा हूँ कि ए प्लस बी जो है हमारा, क्या इसकी इस ए प्लस बी और ए क्रॉस बी में क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच में क्या एंगल है? ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच 90 डिग्री होगा। 90, मतलब आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि जो तुम रिजल्टेंट निकालोगे ए प्लस बी क्या होता है, वेक्टर के बी से निकलेगा, ये होगा हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी भी बताओ किस प्लेन में होगा, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी था। हाँ सर। था कि नहीं? तो ये वाला भी हमारा आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यस सर। आया बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि ए माइनस बी बताओ, वेक्टर ए माइनस बी और ए क्रॉस बी में रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर ही होगा वो भी। सर परपेंडिकुलर होगा। ए माइनस हाँ सर, बी एक ही। तुम्हारा इधर चला जाएगा, बी वेक्टर तुम्हारा इधर चला जाएगा और रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट। लेकिन ये तुम्हारा किस में आएगा? अगर तुम टेबल पे कर रहे हो एनालिसिस या अपने कॉपी पे कर रहे हो, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर तुम्हारा वही कॉपी पे ही है, ठीक है। ए क्रॉस बी तुम्हारा अंदर की तरफ अभी भी है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे करके पूछा जाए तुमसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी बताइए कि क्या होगा? 0 बताइए, बताओ। तो 0 होगा। 0 होगा, सब लोग बता रहे हो 0 होगा। क्योंकि अभी देखो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा, ऐसे करके इसको समझ लो, ऐसे ए बना लो, ऐसे करके बी बना लो, ऐसे करके बी बना लो, एक चलो एक पेज बना लो, एक पेज बना लो।
इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम ए क्रॉस बी का, तो ये हम नीचे की तरफ जाएंगे, चलो ऐसे करके हम नीचे की तरफ ए क्रॉस बी बना लिए, ठीक है, ए क्रॉस बी बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये वाला चीज जो है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर के साथ किस एंगल पे है बताओ, 90 डिग्री पे है कि नहीं। चलो इसको हम बोल देते हैं, सपोज एक्स वेक्टर नाम दे दिया, ए क्रॉस बी को हमने एक्स वेक्टर कर दिया, तो ए डॉट एक्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स कॉस 90 डिग्री। ये रिजल्ट क्या दे देगा, 0, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसको वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ गया। फिर अगर सिमिलरली तुमने बी के साथ पूछा जाए, बी डॉट ए क्रॉस बी, अब बताओ कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हाँ सर। अगर पूछूं वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, अब बताओ कितना आएगा, बताओ कितना है? 0 0 आएगा, क्योंकि एक तरफ और दूसरे तरफ वाला दोनों देखो, तो एक दोनों के बीच में एंगल जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है, तो वो सारा रिजल्ट क्या आएगा सर हमारा, मुझे सेकंड वाला समझ में नहीं आया है, फिर से बोल 0। दीजिए सर। ओके, देखो अभी हमने कुछ देर पहले वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, ठीक है, इसको एक हम सीट बना लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये चलो ये कॉपी का एक सीट है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें से कि चलो ए क्रॉस बी करके बताओ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करोगे तो कैसे करोगे, इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी बताओ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ए को पकड़ के बी की तरफ जाओ, ठीक है। या नहीं तो एक स्क्रू लो, तुम्हारे पास एक स्क्रू होता है ना, इस टाइप का एक स्क्रू बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके एक स्क्रू होता है। अब उसको क्या कर लो, ए से बी की तरफ लेके जाओ, तो बताओ वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि अंदर जाएगा, अंदर। अंदर की तरफ जाएगा ना, ए के अनुसार अंदर की तरफ जाएगा, ठीक ना। जैसे ए क्रॉस बी देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज स्क्रू को घुसाओगे तो वो तुम्हारा अंदर जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ है। अब बताओ ए और बी एक पेज पे है, और हमारा ए क्रॉस बी जो है वो कहाँ चला गया, ए क्रॉस बी हमारा नीचे चला गया। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि ए क्रॉस बी जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किससे, ए से भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी क्या बी से परपेंडिकुलर है, ए के भी, ए और बी तो एक ही प्लेन में है, ठीक है, पेज पे रखा हुआ ये नीचे है, बी के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी रिजल्टेंट निकालो, ठीक है, क्रॉस ही रहने दो। हाँ, अब ए क्रॉस बी अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं ए प्लस बी निकाल रहा था, ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ए प्लस बी कहाँ मिलेगा हमें, इन दोनों के बीच से ही मिलेगा ना रिजल्टेंट ऐसे करके मिलेगा हमें, वेक्टर ए प्लस बी, ये भी हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए ए क्रॉस बी हमारा ए माइनस बी में क्या रिलेशन है, अतः इन दोनों में भी क्या रिलेशन है, एक ए माइनस बी निकालोगे वो भी बी वेक्टर इधर कर लो, और इस बार रिजल्टेंट तुम्हारा इधर आएगा ए माइनस बी, ये भी एक ही प्लेन में होगा और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, अब इतना चीज समझ में आ गया। हाँ सर आया। अब देख लो इस तरफ, ठीक ना, इसको भी तुम एक साथ नोट कर लेना, अगर ए क्रॉस बी होता है तो इतना सारा रिलेशन तो फॉलो होता ही होता। फिर अब यहाँ पर आ जाओ, अब क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी को डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है ए के साथ, बताओ क्या होगा, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है कि नहीं, ए से जीरो ही हो गया, cos 90 डिग्री। बिल्कुल, सबके बीच में, अब नीचे वाला जो ये टेबल देख लो, ये सबके बीच में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। वेरी गुड, अब आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। थर्ड पॉइंट, अगर एक रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। अगर ऐसे करके अभी तक हम छोड़ दे तो ये चीज क्या है, एक मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, मतलब स्केलर साइन थीटा भी स्केलर, तो हमें एक डायरेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें इस बार क्या करना होता है, वेक्टर निकालना होता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो इधर हम एन कैप लगा देते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट,
ये डायरेक्ट फार्मूला है, 3 नंबर याद रखना है। जैसे ए डॉट बी तुमने क्या पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, वैसे ही तुम ए क्रॉस बी क्या पढ़ोगे, ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, और एन कैप क्या है, सिग्निफाई करता है क्या सर, एन क्या सिग्निफाई करता है? चलो मैं लिख देता हूँ। एन कैप डायरेक्शन को लिखता है। एन कैप जो यहाँ पर इट इज यूनिट वेक्टर which is used to represent the direction of cross product। ठीक है, एन कैप समझ में आ गया। जैसे अभी ये ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो एन कैप इधर ही है। ओके, डायरेक्शन देता है। क्लियर है? हाँ सर। तो डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल के ऊपर दिशा से देगा। हाँ, राइट हैंड थंब रूल के तरफ जो हमारा एरो जिधर जाता है उधर हम कैप लगा देते हैं। ठीक है, एन कैप लगा देते हैं, वही चीज हमारा क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, हाँ सर। एक सवाल एक कभी नीट में आया हुआ है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी। सारा चीज तो कर ही दिया। ये बताओ ये कितना होगा, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको ऐड कर रहा हूँ बी ए क्रॉस बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? सर थोड़ा क्रॉस पड़ा एक साथ लिख रहे हैं सर। 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। 0 होगा। 0 होगा। वेरी गुड, 0 होगा। चलो ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट डायरेक्ट फार्मूला है। फोर्थ पॉइंट, अगर तुमसे ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बताओ क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये ए बी साइन थीटा पे। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। साइन का मैक्स वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी आएगा। ओके, अगर हम, ठीक है, अगर हम ए क्रॉस, अगर वेक्टर हमारा वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ऐसे करके जो मैं लिख रहा हूँ ये परपेंडिकुलर को शो करता है। तो दो केस हो सकता है, दो तरीके का हम प्रोडक्ट अपनाते हैं। एक तो ए डॉट बी करते हैं और दूसरा हम ए क्रॉस बी करते हैं। ठीक है, बताओ ए डॉट बी कितना आता है, ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं? आएगा। और ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, साइन 90 वैल्यू मैक्सिमम आता है ना। ए बी सर, ए भी आएगा। ए बी आएगा सर। ए बी आएगा, वही मैंने लिखा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0। अगर तुम्हें बोला जाए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ए डॉट बी करोगे कि ए क्रॉस बी करोगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी करोगे। ठीक है ना, तब जाके तुम्हें वहां से कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। इसीलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, ए डॉट बी, हमेशा दो वेक्टर परपेंडिकुलर देखे तो क्रॉस प्रोडक्ट मत देखा करो, उस टाइम पे तुम डॉट प्रोडक्ट देखा करो। ठीक है, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसी में ए क्रॉस बी का, वेक्टर ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो बताओ क्या आएगा मिनिमम वैल्यू, साइन का मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, सर 0 माइनस ए बी, होगा। तो साइन, -1। तो यही बोलो, अरे साइन थीटा का वैल्यू 0 करोगे तो ए बी यहाँ से क्या आता है, हाँ सर। ए बी साइन थीटा आता है ना। एक कितना है प्रॉब्लम है तो साथ में तो ये कितना होता है, ए बी साइन थीटा आता है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा 0 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा।
तो ये जीरो किस किस के वैल्यू पर, क्या साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहने पर ही जीरो आता है क्या, क्या और कोई भी वैल्यू है? साइन थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो भी होता है। 360 अच्छा 360 होता है। अब ऊपर मत जाओ 3, क्योंकि हम एंगल बिटवीन, और थीटा क्या होता है बताओ, थीटा क्या है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला में आया हो सर हाँ 0 सर। to ए क्रॉस बी करके, ए बी साइन थीटा जो आया है, थीटा क्या बोलोगे, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल होता है, तो वो तो हमारा 360 नहीं जा सकता है ना, 180 तक आ सकता है, बताया था ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, इक्वालिटी तक लगाया था, ठीक है, ये एंगल होता है, इतना रेंज में हो सकता है। तो आगे नहीं जाएंगे, तो 0 डिग्री भी पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, या नहीं तो 180 भी हो सकता है। साइन थीटा हमारा 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, तब जाके हमारा वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा ए क्रॉस बी। तो अब तुम जानते हो अगर तुम्हारा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में, तो बताओ वो वेक्टर कौन कौन सा टाइप का वेक्टर शो करता है? अगर 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तो किस किस टाइप का वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बताओ? एंटी पैरेलल। हाँ, पैरेलल वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर 0 डिग्री पे पैरेलल वेक्टर होता है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर, तब हमारा थीटा होता है 180 डिग्री। और कुछ होता है क्या, एक और होता है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर के लिए क्या बताया था यार, 0 डिग्री एक लाइन में होना चाहिए, 0 भी एक लाइन में होता है, ठीक है, 180 डिग्री भी एक लाइन में है। वेरी गुड, 180 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अगर हमारा वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, तो हम ऐसे करके बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और हम बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज बोलते हैं। अगला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारा वेक्टर ए पैरेलल हो, ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा सर? ए क्रॉस माइनस ए भी नहीं होगा सर? एक मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा मतलब, जब साइन का मिनिमम वैल्यू होगा, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना लिखोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर में, 0 से 180 डिग्री में 0 ही लिखोगे ना। हाँ सर। हाँ, तो ए डॉट बी होगा, अगर हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी पैरेलल हो, या नहीं तो हमारा वेक्टर ए और बी हमारा जब एंटी पैरेलल हो, ठीक ना, एंटी पैरेलल को थोड़ा इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अगर ये दो कंडीशन आता हो तो क्या बोलोगे, जब परपेंडिकुलर था तो तुमने बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ जब पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा, उस केस में क्या बोलोगे? अगर पैरेलल हो, हाँ सर सेम ही होगा। अगर पैरेलल हुआ तो मैं बोलता हूँ क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बताओ, पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? सर 0 होगा, 0 होगा। यस सर। और ए भी होगा सर। ए बी cos थीटा बोलोगे, थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो ए बी आ जाए। हम बात कर रहे हैं 0 पे, हम बात कर रहे हैं 0 पे। एक सेकंड, कोई लग रहा है मार्केट से क्लास ले रहा है। अरे मार्केट चले जाते हो क्या क्लास लेने के लिए? तो ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलो अब बताओ कि अगर एंटी पैरेलल हुआ, अच्छा सॉरी पैरेलल और एंटी पैरेलल हुआ, तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो बताओ ये वैल्यू कितना देगा, ए क्रॉस बी कितना देगा, 0 डिग्री होगा, सॉरी 0, ए क्रॉस बी करने से 0 देगा कि नहीं, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो चेक करने के लिए हम वेक्टर का क्या देखेंगे बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट। समझा नहीं ठीक से। देखो यही तो मेन मोटिव हमारा, तुम इतना देर से जो मैं करवा रहा था, कहीं ना कहीं आईआईटी नीट अगर तुमसे पूछेगा तो इसी के ऊपर पूछेगा, बाकी सब चीज बकवास है।
अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी से तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ। डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ और वैल्यू आता है, 0 नहीं आता है। हम बात 0 के ऊपर कर रहे हैं, 0 नहीं आता है, समझ में आ गया। अब आगे हम बात कर रहे हैं अगर हमारा ए बी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक ना। दो लाठी ऐसे करके लिख देते हैं ना, ये दो 11 की तरफ, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, और ऐसे करके लिख दोगे ना तो इसका मतलब एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। फिर अगर हम ए और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब डॉट प्रोडक्ट बताओ कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 0 नहीं आएगा। बिल्कुल। और ए क्रॉस बी क्या आएगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, 0 आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, चेक करिए, दो वेक्टर दे दिया i प्लस जे प्लस के दे दिया, सपोज अगला सवाल दे दिया 2k प्लस 3k प्लस 5k, तब तुम्हें क्या करना होगा पैरेलल चेक करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, सर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कल के डीपीपी में डीपीपी नंबर कुछ था लास्ट का क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करना था, वो देखना था तुम्हें, ठीक है। तो वहां से तुम चेक कर लोगे, ए क्रॉस बी करोगे, अगर 0 आ गया तो तुम बोलोगे पैरेलल है या नहीं तो एंटी पैरेलल है। ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि किस केस में पैरेलल होगा, किस केस में एंटी पैरेलल होगा, ठीक ना। अभी पैरेलल हो, ठीक है, अभी ए क्रॉस बी 0 है तो या तो पैरेलल होगा या नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। ओके ओके सर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये कंडीशन में करवा दिया था लेकिन फिर भी अभी लिख देता हूँ कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ नंबर। कोलिनियर, तुमसे पूछा जाता है ना कभी कोलिनियर कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन या नहीं तो एंटी पैरेलल कंडीशन। ठीक है, दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के दे दिया। फिर दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के दे दिया, ठीक है। तो तुम्हारा पहला कंडीशन बोलोगे तुम ए क्रॉस बी करना दोनों वेक्टर का इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तीन, तो ये कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया, पैरेलल होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा और कोलिनियर कंडीशन होगा। कोलिनियर कंडीशन के लिए तो सीधा ए क्रॉस बी करके 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करने के लिए, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करने के लिए क्या करना, फिर कोफिशिएंट करना, ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय बी वाई इक्वल टू ए जेड इक्वल टू डी जेड करना, ठीक है। तो ऊपर वाला समझ नहीं आया सर। मैं बता रहा हूँ कि कोलिनियर कंडीशन, पैरेलल कंडीशन और एंटी पैरेलल कंडीशन चेक करने के लिए दो वेक्टर दे दिया, ठीक है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, फिर बी वेक्टर दे दिया बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अगर तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक ना। ए क्रॉस बी अगर तुमने किया, जैसे ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, सपोज वो वैल्यू हमारा मिल गया 0, ओके, वो वैल्यू हमारा मिल गया 0, तो ये चीज किसको शो कर रहा होगा, ए क्रॉस बी अगर 0 आ जाए तो। अभी देखो इस कंडीशन में अगर ए क्रॉस बी हमारा यहाँ पे 0 आ गया, 0 कब कब आता है, जब 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो, साइन थीटा वही आता है ना, या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा या नहीं तो कोलिनियर होगा, ठीक ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो ये हमारा क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कोलिनियर नहीं तो कोलिनियर है। अब आगे पैरेलल और एंटी पैरेलल को जब हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ए एक्स डिवाइडेड बाय बी वन इक्वल टू ये दो वेक्टर जो है ना इनका कोफिशिएंट देखो, इस रेशियो में लिखते हैं, इसको देखो, ठीक है, ये रेशियो हम देखते हैं। अगर यही चीज अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अगर तुम्हारा ये कोफिशिएंट तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो बताओ वो चीज क्या कहलाता है,
बातें ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত बातें बंद करो, थोड़ा नेटवर्क इशू, थोड़ा सा नेटवर्क होता है, तुम लोग बातें स्टार्ट कर देते। ओके, अगर ये हमारा कोफिशिएंट आता है, ठीक है, ये अगर हमारा ऐसा करके कोफिशिएंट आता है, तब बताओ किस, अब कब बताओगे कि पैरेलल है, कब एंटी पैरेलल है? हाँ पॉजिटिव होगा तो पैरेलल, नेगेटिव होगा तो क्या एंटी होगा? पैरेलल। जीरो होगा पॉजिटिव तो होगा तो रेडी होगा, अरे ऐसे बोलो, एंटी पैरेलल होगा सर। इफ दिस, ठीक ना। अब यहाँ से हम जब निकालेंगे तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक ना। इफ दिस सर मुझे कांस्टेंट, स्क्रीन ही नहीं दिखा रहे। अरे सर दोनों एक ही टाइम पर होना चाहिए सर, तब एंटी पैरेलल होगा सर। बस ऐसा नहीं है। इफ दिस कांस्टेंट, अच्छा सबको स्क्रीन का प्रॉब्लम है क्या? जिसके नेटवर्क दिखाई दे रहा है। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं। if this constant has, सर ये फिर से बोल देंगे क्या? अभी मुझे मैं दिख ही नहीं रहा। ओके, इफ दिस कांस्टेंट हैज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के मान लो कि x कुछ वैल्यू आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक ना। अगर तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू then the vectors are parallel, ठीक है। if this constant has a positive value then vectors are parallel, अगर वही इसका वाइस वर्सा बोल दो कि अगर ये हमारा नेगेटिव आया तब ये हमारा एंटी पैरेलल। if the constant has negative value, then the vectors are एंटी पैरेलल। अभी हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सारी के ऊपर सवाल बनेगा, ठीक है। सर बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो एक बार बोल दीजिए, मैंने ये देखो, ये ऊपर वाला जो है एक वेक्टर है AXI AY, अगर एग्जांपल ले एक इसका, ठीक है, ऐसा करके एक वेक्टर है, समझो वेक्टर A जो है तुम्हारा 2i + 3j + 4k दे दिया, ठीक है, और वेक्टर B बराबर दे दिया 2i - 3j + λk दे दिया, ठीक है। और तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं रैंडम लिया हूँ ये चीज, तो अब तुमसे पूछा गया कि बताइए ये पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, सबके कोफिशिएंट को नीचे लिखोगे। वो तुम्हारा कोफिशिएंट कैसा लिखाएगा तुम्हारा 2 / 2, ठीक ना। फिर उसके बाद इक्वल करोगे 3 / -3, फिर इसके बाद क्या लिखोगे 4 / लैम्डा, ठीक ना। अब लैम्डा का वैल्यू बताओ, लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से करोगे तो 1 = -1 = 4/λ, तो लैम्डा का 1 और -1 दोनों, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 1 और -1 दोनों आ रहा है। एक तरफ क्या करो, इस वेक्टर में कुछ सवाल इस टाइप से फ्रेम होता है ना, सेम ही आना चाहिए। ओके, एक माइनस और मैंने लगा दिया, -2i b में कर दिया, तब ये वैल्यू क्या है क्या? हाँ सर लैम्डा 4 -4 होगा सर। हाँ सर। एक सेकंड, हाँ तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4, -4। ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गया ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो ये वेक्टर कैसा शो कर रहा है बताओ, पैरेलल या एंटी पैरेलल? 1/4 नहीं है। पैरेलल। कितना आएगा 1/4? 1/4 आएगा, 1/4 4 -4 4 अरे दोनों तरफ आप वेक्टर चेंज कर दिया ना, इधर बी में माइनस कर दिया, ठीक ना, -1 -1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा -4। अच्छा ये बोल रहे हो, ओके ओके, तो लैम्डा आ गया -4। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस वाला तो बात नहीं, एक ही वैल्यू आ रहा। अब जैसे ही नेगेटिव आ गया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव आ गया ये कांस्टेंट, तो ये वेक्टर कैसा है, एंटी पैरेलल। अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाता तो ये कैसा होता है, पैरेलल होता है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला 6 पॉइंट, जो भी नंबर हो, अगर मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर बी क्रॉस ए? ठीक है, नहीं सर, हाँ हाँ क्यों नहीं सर, क्यों क्यों तो नहीं लिखा? डायरेक्शन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा सर। डायरेक्शन से हाँ, नहीं होगा हाँ, माइनस बिल्कुल बिल्कुल Opposite राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि एक तरफ अगर ऐसे करके वेक्टर ए ले लो और ऐसे करके वेक्टर बी ले लो, ठीक है, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, एक तो इधर के नीचे की तरफ आएगा, तो एक नीचे की तरफ आएगा, वो आएगा हमारा ए क्रॉस बी से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और एकदम परपेंडिकुलर ए और बी के। और दूसरा अगर हम बी क्रॉस ए निकाले तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर की तरफ जाएगा, बी क्रॉस ए ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखो हाँ, दोनों में डायरेक्शन देखते हैं हम, तो दोनों में डायरेक्शन, एक को अगर नीचे वाले, अगर मान लो ऊपर वाले को तुम पॉजिटिव मानते हो, तो नीचे वाले को तुम्हें क्या मानना होगा, नेगेटिव मानना होगा। तो दोनों उल्टा के हो बीच, हाँ, तो दोनों के बीच में अगर हमें इक्वालिटी होल्ड करवाना है, अभी तो हम इक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं ना, अभी पे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते। अगर हमें इक्वालिटी लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए, तब जाके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो तुम में से अभी कुछ ने बताया कि सर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिया इधर, फिर मैं लिख रहा हूँ बी क्रॉस ए, ठीक है। अब बताओ क्या इक्वालिटी लगा सकते हैं हम? यस सर। अगर मैग्नीट्यूड है तो इक्वलिटी ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। वेरी गुड, तब हम इक्वालिटी लगा सकते हैं। चलेगा सर। चलो अगला देखते हैं, 6 पॉइंट। अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी लिखे, ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे करके लिख सकते हैं सर क्या? ऐसे करके लिख सकते हैं हम, वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ऐसे करके लिख सकते हैं? नहीं सर, नहीं, ये वाला गलत ये हो वाला जाएगा। हमारा गलत हो जाएगा, बाकी तुम्हारा ऊपर वाला रिजल्ट सही देगा, ठीक ना, बाकी ऊपर वाला रिजल्ट सही देगा, ओके। 8 नंबर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इससे पहले भी हम डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, ए बी साइन थीटा। इधर हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो हमें डायरेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, ओके। अब आगे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हाँ थीटा, सर। हाँ, तो हमारा यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका भी ऊपर मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को सीधा सीधा सिंपली तुम ए बी भी लिख सकते हो, ये दोनों चीज सेम है। ये समझ में आ गया? ये हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कब निकालते हैं, सर ए क्रॉस बी का क्या पहले लाइन। क्या? सर मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, हम तो सर ए क्रॉस बी भी ले सकते थे। ए प्लस बी भी ले सकते थे, नहीं सर, ए क्रॉस बी। हाँ, ए क्रॉस बी सिर्फ लिखोगे तो फिर तुम्हें डायरेक्शन लिखना होगा। जैसे अगर तुम ए क्रॉस बी लिखोगे तो इधर हम जो ए बी साइन थीटा लिखे, हमें यहाँ पे एन कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब तुम साइन थीटा जो लिखोगे तो साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी लिखोगे, ठीक है। तब यहाँ पे एन और डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन थीटा करो 1/n कैप हो जाएगा। ऐसा करना चाहोगे तुम, ये रहा तुम्हारा, इधर स्केलर है, इधर तुम्हारा स्केलर है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा रहा, तो ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा। एंगल क्या होता है, साइन थीटा क्या है, नंबर है ना, स्केलर क्वांटिटी है ये, तो हमें इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ा, ओके, समझ आया?
आया सर। हाँ सर। अब साइड में थोड़ा हम एक चीज और भी लिख लेते हैं। इससे पहले भी हम कुछ काम किए थे एंगल निकालने के लिए। एंगल निकालने का सिर्फ ऐसे ही फार्मूला नहीं होता, एक और फार्मूला होता है। वो क्या था? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के टर्म में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी। नहीं कर रहे थे या नहीं? तो इसको ऐसे भी तुम लोग लिख रहे थे, कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ से भी तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल जाता है। ठीक है, ये सारे बात एक ही है। हाँ, इन दोनों से बात एक ही है। हाँ, एंगल दोनों से निकल जाएगा, सेम ही आंसर निकालेगा। और हमें याद रखना, मैक्सिमम जो है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद करना, ये सेकंड वाला, ठीक ना, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम आसानी से निकालते हैं। ठीक है, ओके। चलो, वो सवाल के थ्रू देख लेना कि तुम्हें कौन सा इजी लगता है एंगल बिटवीन निकालना, वहां से बहुत क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट 9th नंबर है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब तुम्हें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर हो ए एंड बी के। तो कैसे निकालोगे? ऐसा हेडिंग रहेगा, सवाल रहेगा कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में तुम क्या करना, एन कैप ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड क्या कर देना, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं ना, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हमारा क्या है, वेक्टर है, और इसमें ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अभी इसके ऊपर एक सवाल भी ले लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ए क्रॉस अब तो ठीक, कौन है भाई? अरे क्यों शोर कर रहे हो? सर अपने अपने पेन नहीं ले आए, अपने रबर ले आए। तुम लोगों को पता चलता है ये चीज? ठीक है, मैं पेन लेने का कोशिश कर रहा हूँ, पेन आ नहीं रहा। हाँ सर, हमको सब कुछ पता है। अब आ गया, वेरी गुड, सब दिख जा। ओके। अभी साइड में फेसबुक चल रहा है, वो भी दिख रहा है? नहीं, हाँ No, नहीं सर वो नहीं दिखता। नहीं सर, सब मैसेज दिख रहा है आपका। अच्छा, नहीं सर, नहीं दिखता सर। कह रहे खुला ही नहीं है वो, खुला ही नहीं है वो। चलो, एक मैं फेसबुक नहीं चला, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से ए बी साइन थीटा लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम वेक्टर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो जो ए पर बी हो और बी पर बी। ठीक है, अगर ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक मैं सवाल करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इसके ऊपर, इस पॉइंट पे। ये सारे पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर सब पे सवाल होगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू तो एक वेक्टर ए है 2i + 3j + k एंड दूसरा वेक्टर बी है जो कि है i कैप - j कैप + k कैप बोथ। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, दोनों पर परपेंडिकुलर हो। इस केस में बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा। चलो जल्दी से निकालो। क्या करना है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, जब भी हमें यूनिट वेक्टर पूछा जाए दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा हम कब जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है। ठीक ना, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो जो डायरेक्शन ही क्या होता है, एन कैप या तो ऊपर होता है, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे या बी क्रॉस ए करेंगे ये तो नीचे होगा। ठीक ना, तो ये एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ए और बी का, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे क्या? अभी तो तुम ए क्रॉस बी नहीं निकाल पाओगे, नहीं आता है ना निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से, अभी दिक्कत होगा बहुत। आता है? हाँ सर। सबको आता है? नहीं बोर्ड सर। में नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए प्रॉब्लम है। मैं बस थोड़ा सा हिंट देकर इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सिखाऊंगा नहीं। ऐसा तुम्हें बस इतना करना है, एन कैप क्या करना था तुम्हें,
वेक्टर ए क्रॉस बी करना था और डिवाइडेड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना था, ठीक है, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और जिनको आता है उनके लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं लास्ट में आऊंगा जब मैं करवा दूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 4i माइनस जे माइनस 5k, ठीक है, जिसको आता है वो वेरीफाई करेगा। अभी इस पॉइंट को स्किप करते हैं, अभी ये सवाल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। सर एक बार आंसर दिखा दीजिए सर, एक बार। देख लो, बस वही लोग ट्राई करना है, ठीक है, डरना मत, ठीक ना, अभी परेशान मत होना जिसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए नहीं आता है, अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो ये हो गया, ये सवाल स्किप कर दो, आंसर जिसको आता है वो कर लेना। अगला पॉइंट 10 नंबर, हाँ 10 पे थे, आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा। पहले इससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, इस बार हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, इस सब में आई कैप है, यूनिट वेक्टर है आई जे और के, ठीक है। तो तुम जीरो वेक्टर। दो हाँ, सर 0। तो तुम क्या करोगे इसका, ए बी साइन, जैसे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो लिखते हैं ना ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड, नहीं सॉरी आई ही है, आई का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं साइन। अब बताओ आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, ऐसे करके लिखते हैं ना, आई जे और के, आई जे और के। तो आई और आई दोनों एक ही तरफ है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 सर 0 0 हो गया। तो मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये आएगा। के क्रॉस के भी करेंगे का कोई की परपेंडिकुलर नहीं होगा सर, आई कैप ओ आई कैप बहुत सारा। चलो ये पॉइंट हो गया। अगर फिर आगे मैं क्या करूं, अगर मैं पूछूं कि आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, आई जे साइन थीटा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, के क्रॉस आई जे के सर, जे जे करेंगे। के आई हो जाएगा, के जे सर आई जे। अब इसका एक तरीका है, ठीक ना, ये जब भी पूछे ना, इसका 2 तरीका होता है करने का। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिख लो आई, ऐसे लिख लो जे, ऐसे लिख लो के, ठीक है। अब इसको इस ऑर्डर में देखो, एक रो बना दो, इसको सर्कल के फॉर्म में कर दो, आई जे जे के जे, ठीक है। अब एरो के डायरेक्शन में ही जाओगे तो पॉजिटिव लिखना, नहीं तो निगेटिव लिख देना, ठीक है। आई और जे जाएंगे तो अगला जो छूट गया वही लिखना है, सीधा देखो आई जे है तो यहाँ पे हम के लिखेंगे, जे के है तो छूट क्या गया, आई छूट गया, आई कैप लिखेंगे। फिर के जे है तो क्या छूटा हुआ है, तीसरा टर्म आई छूटा है वो लिख देंगे। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आई जे है मतलब पहला नंबर पे आई से स्टार्ट करेंगे, आई जे, तो अगला क्या मिला, सेम ही सेंस में मिला तो पॉजिटिव है, ठीक है। जे के किया, जे और के सेम सेंस में है तो आई हमारा पॉजिटिव हुआ। फिर के और जे है, नेगेटिव, के और जे है, तो के और जे में हम उल्टा ऑर्डर में जा रहे हैं, नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए जे के कितना होगा, आई के कितना होगा, आई के कितना होगा, और क्या करें, जे क्रॉस आई कर देते हैं, आई कर, ऐसा करके कुछ भी पूछा जाए तो जे के करेंगे तो बताओ कितना होगा, सर माइनस आई होगा, ठीक है। आई के करेंगे तो कितना होगा, आई और के माइनस जे, उल्टा चल लिया, हाँ। जे और आई करेंगे माइनस के, जे और आई उल्टा चल गए माइनस के, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। एक और तरीका होता है इसका करने का, दूसरा भी जानना है, ऐसे लिख लो आई जे के, फिर ऐसे करके लिख लो। इस ऑर्डर को पॉजिटिव लेना, अगर इसके अपोजिट चल रहे हो तो इसको नेगेटिव ले लेना, नहीं ये बोला तुम्हारा पॉजिटिव, इसको उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव। देखो आई जे के बाद के मिल रहा है तो ठीक है, उसी ऑर्डर में जा रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर देखो सेकंड जे के जा रहे हैं तो जे के जा रहे हैं तो अगला क्या आना चाहिए, आई होना चाहिए, आई है, हाँ ठीक है। फिर के जे कर रहे हैं, अब के बाद आई मिल गया ना, के पीछे जे है,
ठीक है। तो ये चीज हमारा पीछे हमें चलना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे निगेटिव में क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। ये नीचे वाला भी से भी कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे। ओके, ओके सर। अब मेरा मेन टारगेट है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। ठीक है, दो तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ए, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई, क्वेश्चन है क्या सर? हाँ क्वेश्चन है? हाँ हाँ, क्वेश्चन टाइप से ही समझो, बी जेड के। पहले मैं थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा फिर क्वेश्चन। बी जेड के, ठीक है। और तुमसे पूछा गया कि सपोज सी इसका फाइनल रिजल्ट आता है जो हमें ए क्रॉस बी से मिलता है, तो सी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे इसे? अब हर एक बार सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तुम्हें बोर्ड में बताया भी होगा, ये बहुत लंबा मेथड है, एक एक को करने में कर सकते हैं और थोड़ा टाइम जाएगा, तो उसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं, या नहीं तो मैं एक नोट्स में वो करके दे दूंगा। जो इफेक्टिव मेथड है जिसको हमें फॉलो करना है उससे करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उस मेथड से कीजिए, इस मेथड से कीजिए, किसी भी मेथड से कीजिए। तो इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट सर बोर्ड में तो लंबा से ए करना पड़ेगा? नहीं, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, डिटर्मिनेंट भी चलेगा, वो भी छोटा नहीं है। तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, आई जे और के यहाँ पे लिखो, दो वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट में करना है, तीन का नहीं रहेगा, अपने सिलेबस में नहीं है। तो आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो और यहाँ पर के लिखो, इस टाइप से लिख लो, ठीक ना। फिर दोनों का कोफिशिएंट लिखो। सर सिखाया है बोर्ड में, ऐसे ही सिखाया। हाँ ठीक है, सर, बोर्ड में भी ऐसे ही सिखाया ऐसे है ही सर। सिखाया। कुछ होंगे न्यू, कुछ ऐसा है जिनको पता ही नहीं हो सकता है बहुत हो, कोई है बताओ पता नहीं हो, तो चलो जिसको पता नहीं उसके लिए फिर ए एक्स लिखो, ए वाई लिखो, ए जेड लिखो, फिर नीचे में बी एक्स लिखो, बी वाई लिखो, फिर बी जेड लिखो, ठीक है। इतना लिख लो। फिर अब आगे आई फर्स्ट पे जो है, ऐसे लिख लेने के बाद फर्स्ट के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो, जे को नेगेटिव करो और के को पॉजिटिव करो, ठीक ना। ये लिखा करो, ठीक है। आई जे के लिख लिया, पहले के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आई जे और के लिए करना है, ठीक है। फिर अब नीचे देखो इसको, फिर आगे हम क्या करते हैं, जैसे आई को पकड़ लिए, आई वाला टर्म तो पॉजिटिव है, अब क्या करो आई वाले को बंद कर दो, ठीक है। तो आई वाले के रो और कॉलम, ये वाला होता है रो, ऐसे करके रो हुआ, ऐसे करके कॉलम हुआ। तो आई के सीधा में जैसे ऐसे करके हमें दिख रहा है ना, इसको बंद कर देंगे, नीचे वाले को बंद कर देंगे। तो बताओ क्या दिखा हमें, ए वाई, ए जेड, बी वाई और बी जेड, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या है, जे, ठीक है, जे कैप। अब फिर हम क्या करते हैं, माइनस जे कैप लिखो, फिर जे के रो और कॉलम, फिर जैसे जे है ना ऐसे जे और इधर के इस तरीके से, जैसे जे के इस तरफ वाले को बंद कर दो। जो अब बचा हुआ तुम्हें क्या दिख रहा है, ए एक्स, ए जेड, फिर नीचे में बी एक्स और फिर बी जेड। फिर अगला टर्म के का कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बताओ क्या क्या बंद करने के बाद क्या क्या दिखा तुम्हें, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आई को रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे करो। तो पहला कौन सा करना है हमें, जो फर्स्ट नंबर पे तुम्हें देखे ना, सोचो उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट पे दिख रहा है ना, वैसे यहाँ और यहाँ से सोचो, ये वाला हमें पहले करना है, ये वाला हमें पहले करना है, दूसरा बाद में करना है। तो हम फर्स्ट वाले को ऐसे करते हैं, तो यहाँ से ए वाई लिखेंगे, फिर बी जेड करेंगे और दूसरे वाले को माइनस के साथ लिख दो, वो क्या हो जाएगा, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। फिर अगला माइनस जे, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस
के साथ यहाँ पे करोगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सवाल दे रहा हूँ और तुम्हें उसके थ्रू बताना है कि क्या आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया सबको? हाँ हाँ सर सर। ऑलरेडी कर चुके हो? चलो एक सवाल करो। वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता। ठीक है, मतलब एक क्रॉस बी निकालने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे हम माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k ये लिखे और तुमसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी बताइए कि कितना होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। सर आप ऊपर वाला दिखा दीजिए। सवाल लिख लिए ना? और ऊपर? हाँ सर। और ऊपर? हाँ सर। हाँ सर। आई जे के पहले लिखो, फिर सबका कोफिशिएंट लिखो उस टर्म में। सर 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 7k कैप। वेरी गुड, राइट आंसर। यस सर, मेरा भी यही है। सर, मेरा भी यही है। चलो इसका आंसर राइट आया 2i सर मेरा भी आया। माइनस 10j माइनस 7। हाँ सर। ठीक है, सबका आया ये आंसर? सर आ गया। करना होगा, देखो इसको बस ऐसे करना। आई जे के सॉल्यूशन देखो, जिसको नहीं आया आई लिखो, जे लिखो, यहाँ पर के लिखो, यहाँ पे इसका प्लस लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लो, यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर आई जे के का कोफिशिएंट लिखो नीचे। 2 माइनस 1 2, फिर उसके बाद -1 -3 और 4। ऐसे करके डिटर्मिनेंट बना दो। ऐसे करके इधर की तरफ लिखा करो ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वाला ये फॉर्मूला बॉक्स। फिर नीचे फिर हम आई लिखेंगे, ठीक ना? आई से क्रॉस से इसको ढको, -1 2, ठीक है, -3 4, फिर -j, फिर -j करना तो यहाँ से 2 2 -1 4 करना, फिर +k करना। ठीक है, तो उसको ढकोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 -1 -1 -3 ऐसे ही लिखोगे। फिर आगे क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो आई। अब फिर कौन सा पहला नंबर पे जो होता है उसके साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है डायगोनली, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -4। ठीक है, फिर बाय फार्मूला एक माइनस आता है, फिर एक -3 और -2 करेंगे तो -6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर -j है, फिर अब अंदर का देखो प्रोसेस, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये क्या कितना हो जाएगा -2 आएगा, और फार्मूला में ऑलरेडी ये माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा। फिर +k करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस और माइनस से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2 ज्यादा होगा 2i -10j और फिर यहाँ से -7k। ठीक है, यही आंसर आया था, काफी सिंपल है। सर ठीक है, अब देखो इसका हम एप्लीकेशन करते कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा तुम्हें और कराने का जरूरत है या कर लोगे? अब इस टाइप का सवाल में ही डायरेक्ट करेंगे या एक दो और करवाओ? चलो एक दो और करवाते हैं। पहले एक बात जान लो कि इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभी हो सकता है तुम्हारे बुकलेट में आ जाए इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला
क्रॉस प्रोडक्ट पहला टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दूसरा ठीक है इम्पल्स होता है जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, थर्ड वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और फोर्थ में एक एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है सर इसको पहला तुम्हें- वाला जेड है। ये फर्स्ट वाला ऐसे करके टॉर्क होता है ना, टाउ से हम टॉर्क को लिखते हैं। ठीक है ये बस तुम अभी देखो इसको, इसके डिटेल में मत जाना है, यहाँ इस टाइप से पूछा जाएगा, वहां पे अप्लाई होता है, बस इतना जानना। ठीक है मान लो कि तुमसे पूछा गया ऐसे कर, है क्या सर? अब जैसे देखो एक सवाल मैंने दे दिया, नंबर अल्फा है सर। करके लिख ये क्या कौन टर्म होता है इसके डिटेल में नहीं जाना है, वो सवाल में तुम्हें रहेगा। जैसे मैं एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है ओमेगा इक्वल टू, भी मैं सवाल ही बना देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू दे दिया मैंने आई माइनस जे, ठीक है, और आर बराबर मैंने दे दिया आई प्लस के। ठीक है अगर तुम 11th में हो, बेसिक कुछ पता नहीं है, तो तुमसे ऐसे करके वो बोल देगा कि ओमेगा क्रॉस आर बताइए कि कितना होगा। ठीक है ओमेगा क्रॉस आर होगा, लेकिन वही अगर यही पेपर जेई में आ जाए, नीट में आ जाए, तो वो ऑलरेडी जानता है, उस टाइम पे तुम पढ़ लोगे v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, उस टाइम पे तुम्हें ये ना पूछ करके अभी मैं तुम्हें ओमेगा क्रॉस आर सिखाऊंगा। ठीक है ये निकाल कर बताओ, जैसे पिछला सवाल में मैंने बोला था, तुम बोल सकते थे सर ए क्रॉस बी क्यों, बी क्रॉस ए क्यों नहीं करते, मैंने बोला नहीं ए क्रॉस बी करो, अगर बी क्रॉस ए करोगे तो तुम्हें माइनस लगाना पड़ता है वहां पे। ठीक है तो यहाँ पे तुमसे पूछ लिया सीधा का सीधा बताइए कि वेलोसिटी निकालिए, ऐसे करके वेलोसिटी निकालिए क्या होगा। तो इसीलिए मैंने वो 4 फार्मूला बता दिया कि अभी के लिए तुम्हें हो सकता है ये 4 पूछा जाए। तो अभी देख लो v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर, लिख लो, ट्राई करो, अब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ओमेगा क्या है, आर क्या है, वी क्या है, अच्छा ऐसे ऐसे होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, हम ऐसे निकालेंगे, अभी बहुत जल्दी ये सब चीज हम देख लेंगे। ये तो बहुत सिंपल है ना। सर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। आगे के भी आता है क्या, के का भी कुछ टर्म है, प्लस के कैप, राइट। माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सर जेड क्या है, ऐसे जेड में कहाँ लिखा, इस फॉर्मूला में जेड कहाँ है, ये ऐसे करके जो लिखा होता है ना, अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब टर्म पे मत जाओ। ये टॉर्क होता है, जैसे एक फोर्स होता है ना, स्ट्रेट वाला फोर्स, एक घुमाने वाला जो फोर्स होता है ना, उसको जो घुमा के लगता है फोर्स, वो टॉर्क होता है। ठीक है जो दिवाली के ऊपर भी जो तुम जो ऐसे करके घुमाने वाला एक होता है ना, आग लगाते हो यहाँ पे, क्या बोलते हो उसको, लोकी टाइप से जो होता है, वो जो सरफेस पे घूमते रहता है, वहां पर कौन सा, वहां पर भी फोर्स लग रहा है, वहां पे टॉर्क लगता है, वो घुमाने वाला फोर्स लगता है। एक फोर्स होता है जो स्ट्रेट लेके जाता है, जिससे कार सबके ऊपर स्ट्रेट लगता है, फोर्स उसको आगे की तरफ मूव करवा के लेके जाता है, तो ये तुम्हारा टॉर्क है, टाओ इसको बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे सीधा सीधा भी छोड़ो ये सब डिटेल एनालिसिस, तो v इक्वल टू हम ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, और जिसका आंसर आ चुका है माइनस आई माइनस जे प्लस के। ठीक है अगर तुम्हें ऐसे ही एक और मैं सवाल दे दूं एग्जाम्पल, मान लो ऐसा तुम्हें कहीं बुकलेट में दिख गया कि आर बराबर, आर तुम्हारा आई है प्लस जे है प्लस के है, और फोर्स बराबर आई माइनस जे है, तो बताइए टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर क्या होगा। जो तुम्हारा जेड जेड बोल रहे थे, यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पे सीधा आप टॉर्क पूछ दिया, यहाँ पे तुम्हें इसने रिजल्ट नहीं बताया। ठीक है तो यहाँ पे टॉर्क कैसे आएगा, टाउ वो बताओ, तो टाउ का फॉर्मूला जानते हो, उसका सोल्यूशन करोगे
तो टॉ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एफ क्रॉस आर की आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे होता है आर क्रॉस एफ, है ना। बहुत को याद होता है एफ क्रॉस आर, जो कि गलत है। आर क्रॉस एफ करोगे, अब क्रॉस प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो तुम लोग आंसर बता रहे हो ना वही मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। सर ये कैसे आया 1, वन नहीं है ये आई कैप में है, ये माइनस जे कैप है प्लस के कैप है, आई प्लस जे आ रहा है क्या आंसर? यस सर। चेक करो, आई सर आई प्लस कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। राइट आंसर। माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसका राइट आंसर जो देखो, अभी भी मैं डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ, तुम्हें देखना जो टॉर्क का आएगा वेक्टर वो आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप। ठीक है, इसको घर पे अच्छे से ट्राई करना। अभी भी दिक्कत है, अभी भी गलत रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आया सर। आ गया? हाँ सर। ओके, हाँ सर आ गया है। आ गया ना। चलो अगला देखते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया, ठीक है। एरिया कैलकुलेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा गया, बस इसका ना डेरिवेशन तुम्हें नहीं आएगा कि इसका डेरिवेशन सर पिछला क्वेश्चन नोट्स में देख लेना ना, पिछला क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला होता है टू फाइंड एरिया, ठीक ना। तो इसमें एक एरिया देखो, अगर दो वेक्टर है ऐसे करके समझो, दो वेक्टर हम ले लेते हैं, वेक्टर ये बी है और एक वेक्टर ए ले लिया, ठीक है। इसका बताओ एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो तुम इसे क्या करोगे, पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो तुम क्या करोगे, ऐसे करके वेक्टर ए को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे और ये तुम्हारा वेक्टर बी जाएगा, ये ए जाएगा और बी जाएगा। ऐसे करके हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। फिर क्या करता हूँ, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसका, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसको मैं ओ पी क्यू आर और यहाँ पे एक एन नाम दे दिया, ठीक है। और ये चीज क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर है ना, ये हमें थीटा गिवन है, ठीक है। ये हमें थीटा गिवन है। देखो तुमसे पहले बता रहा हूँ कि तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, मैं करवा रहा हूँ समझने के लिए कि हम इसका एरिया क्या आएगा यहाँ पे। इस टाइप का अगर पैरेललोग्राम आ जाए दो वेक्टर के बीच का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम ट्राइंगल ओ आर एन देखते हैं, ठीक है ना, ओ आर एन, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा लिखाओ, क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या बोलोगे, पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बताओ, आर एन डिवाइडेड बाय बेस में कितना है ओ एन बोलोगे, यहाँ से आर एन का वैल्यू कितना बोलोगे, ओ आर एन का वैल्यू कितना बोलोगे, बेस यहाँ पे क्या है साइन थीटा पी बाय एच, ओ आर लिखना होगा, ओ एन लिख दिया। ठीक है, P बाय एच, परपेंडिकुलर क्या है बताओ ना, आर एन है, और हाइपोटेनस क्या है, ओ आर है, ओ आर लिखा, तो यहाँ से हमारा ओ आर निकलेगा, ओ आर बराबर क्या आएगा बताओ, ओ आर बराबर, ओ आर नहीं छोड़ के आर एन लिखो, यहाँ से आर एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर साइन थीटा, ओ आर साइन थीटा। ओ आर को हम कुछ बोल सकते हैं क्या, ओ आर को क्या बोल सकते हैं हम, बी साइन थीटा, ठीक है, होगा। ये चीज तो तुम करते ही आ रहे हो,
ठीक है, ये चीज तो ये b है तो ये इतना दूर b cos थीटा होगा और इतना दूर क्या होगा b sin थीटा होगा, ये तो तुम जानते ही, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम sin थीटा बराबर बोलेंगे, यहाँ से हम sin थीटा इक्वल टू Rn डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब बताओ कि एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? एरिया सर बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाँ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पर हम हाइट लिख लेते हैं। तो बताओ बेस में हमारा कितना हो गया, बेस कितना है ओपी, और हाइट में कितना लिख लेते हैं आर एन, यहाँ पे हाइट में हम आर एन लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ओपी किसके बराबर है, ए के है बराबर, और आर एन का वैल्यू कितना है, आर एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये वाला ऐसे करके स्टार करके लिखो, आर एन कितना होगा, ये स्टार करके मैं क्यों लिख रखा हूँ, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर। आर एन का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखो बी साइन थीटा। क्या इसको हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं? ये जो स्टार टाइप का मल्टीप्लीकेशन है ये तो हमारा जनरल मल्टीप्लीकेशन है ना, या ये ना तो डॉट है ना तो क्रॉस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या ए बी साइन थीटा को तुम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हाँ हैं। सर। तो यहाँ से हमें मिल हाँ गया सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है, तो बुक्स में तुम्हें डेरिवेशन नहीं मिलेगा और बोर्ड सब में भी पूछा नहीं जाता है एरिया ऑफ, लेकिन पैरेललोग्राम शॉर्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हमें ए क्रॉस बी निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ठीक ना। अच्छा एरिया निकाल रहे हैं, एरिया वैसे स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है, लेकिन इस सेंस में हम जो एरिया क्या होता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बताओ जैसे किसी तुम्हें स्क्वायर का एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल का निकालोगे, वो स्केलर देगा कि वेक्टर देगा? नंबर देगा ना, हमें नंबर देगा। इस हाँ स्केलर स्केलर देगा, होगा। इसीलिए यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लगा दिए। ठीक है, चलो एक सवाल इसके ऊपर कर देता हूँ। अब तुम्हें बस पता चल गया तो बस सीधा का सीधा फार्मूला अप्लाई कर देना है। इफ ए वेक्टर गिवन है 2i + 2j + k एंड बी वेक्टर गिवन है i कैप j कैप + 3 कैप, if a and b represent base and height, present base and height, then find out area of triangle, area of, अच्छा ट्राइंगल यहाँ पे लिखूंगा तभी तो ट्राइंगल का बताया नहीं ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो निकालो। क्वेश्चन अच्छे से समझा दीजिए। अरे देखो ना, एक बेस है एक हाइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, अभी तुमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या देखा, टू फाइंड एरिया। ठीक है, ए था बी था, उससे हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकला कि नहीं, हाँ ए सर। क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वही चीज है, तुम्हें दे दिया गया है, बेस दे दिया गया, हाइट दे दिया गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जा रहा है, तो वो निकालो क्या हुआ। सर 5√2 होगा 5 क्या? i कैप माइनस 5 j कैप। सर मैग्नीट्यूड है चाहिए। हाँ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर हाँ फॉर्म सर में 5√2 होगा। 5√2 आएगा। तुमने जो बताया 5 सर 5√2 है। वेरी गुड, तुमने जो बताया 5 डिवाइडेड बाय √2 वो बता दिया तुमने रेक्टेंगल का है, अति ट्राइंगल का। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल वाला केस करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हमारा क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी से, बेस इंटू हाइट से। ठीक है, बेस हमारा क्या है ए है और हाइट हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में लिख लो बेस इंटू हाइट, तभी एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ रहता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको आप डिटर्मिनेंट से करोगे, ए + बी तो डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो यहाँ पे नीचे में डिटर्मिनेंट बना लो, i j k बना लो, और उसके बाद 2 2 1 1 1 3 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो।
ठीक है, ए क्रॉस बी अब यहाँ पे निकालो और शायद तुमने सही सोल्व किया है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आया तुम्हारा 5i माइनस 5j, यही आया सबका, विश्वास कर लो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक ना, इसको तुम आंसर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया हमें मैग्नीट्यूड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, √25 प्लस √25, तो ये आ जाएगा हमारा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी सवाल में पूछा जाता है कि बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सीधा क्या करते हैं, इसके लिए कोई हाँ हाफ कर देते हैं, पैरेललोग्राम का हम हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको हम ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसे करके इसका रिजल्टेंट निकालते थे ना। अब जैसे इसको तुम पैरेललोग्राम ऐसे करके तुमने बना के एक को ऐसे बनाया, बी को फिर ऐसे करके जोड़ा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया। हमें इसको जब ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे हम, तो हम ऐसे करके बनाते हैं। इसी चीज को हम अगर ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। ऐसे करके वेक्टर ए है, बी को आगे की तरफ ऐसे करके शिफ्ट कर दो, ये तुम्हारा बी हो जाएगा और ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। फिर एक ऐसे करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो आता है कि देखो ये जो पैरेललोग्राम जितना आया था इसका जस्ट हाफ ही आएगा। ठीक ना, तो इसका हाफ सीधा का सीधा हम फार्मूला ही अप्लाई कर लेंगे, डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो कुछ नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आज ना डीपीपी मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, बहुत ज्यादा भले ही हम सवाल आज सोल्व नहीं किए, थ्योरी में ही पढ़े, लेकिन सारा पॉइंट डिस्कस कर दिया गया। तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना एटलीस्ट कल। सर ये लास्ट लेक्चर है क्या वेक्टर का? ऑलमोस्ट वेक्टर कंप्लीट है। अब बस फिनिशिंग टच मिलेगा वो डीपीपी के थ्रू और तुम्हारा स्टडी मटेरियल के थ्रू, और हो सकता है कल से नहीं परसों से हम सेपरेट करेंगे क्लास डीपीपी तुम्हारा स्टडी मटेरियल डिस्कस करने के लिए। द मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी मैं अगर डिस्कस करूँ तो नीट का अलग है, जेई का अलग है, तो एक साथ नहीं कर सकते ना, इसीलिए। सर उसके बाद सेपरेट हो जाएगा सर, नीट और वगैरह बोले। अभी कुछ मतलब सेपरेट तो करेंगे, जो ऑफलाइन में हम लोग करेंगे वो विचार किए हुए। अभी ऑनलाइन में जो जितना दिन चल रहा है उतना देर अभी डिस्कशन पार्ट है। मान लो अभी मैं जेई का डिस्कशन करूँ तो नीट वाले क्या करेंगे, उनके पास तो मटेरियल नहीं है ना, और उसको बनाना भी नहीं है उतना टफ। सर पैरेललोपाइड नहीं पढ़ा है आपने? वो नहीं है, वो फिजिक्स के अंदर नहीं है, वो तुम वेक्टर के अंदर पढ़ना मैथ्स में। पहला दूसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। अगर ए एंड बी दो दे दिया, ठीक ना, वेक्टर, उसका हम निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी से उसका एरिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, if A and B are the diagonal of parallelogram, अगर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम दे दिया देन एरिया विल बी क्या होगा, तो देन एरिया विल बी सेम यही होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे और इसका क्या कर देना, डायगोनल है ना, हाफ कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, कंफ्यूज मत करना। अगर तुम्हें पैरेललोग्राम का डायगोनल दे दिया गया तब एरिया बताना है तो ए क्रॉस बी का हाफ करोगे तब जाके मिलेगा।
थर्ड सर किसका एरिया सर? ट्रायंगल का? पैरेललोग्राम लिखा तो है। इफ सेकंड पॉइंट पढ़ो, इफ ए एंड बी आर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द एरिया विल बी, ठीक ना, वो कितना होगा हमारा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इफ अगला पॉइंट, इफ ए एंड बी सेकंड पॉइंट सर कैसे डिराइव हुआ सर? सर Very- सेकंड पॉइंट रोम्बस के लिए वैलिड है क्या? हाँ ताकि तुम एक Into सेकंड D1 अभी हाँ, उसके सर। ऊपर आता हूँ, उसके सर ऊपर तो आता हूँ। रोम्बस के लिए वैलिड होगा। हाँ डायरेक्टली ट्रायंगल के लिए नहीं सर। ये ट्रायंगल के लिए कहाँ लिखा है मैंने? ये अगर सर दो पैरेललोग्राम डायगोनल, लिखा आपने। हाँ दो डायगोनल दे दिया गया है ना तुम्हें, इफ ए एंड बी आर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम दे दिया, तो तुम उसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से निकालोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से किसका एरिया निकाल सकते हैं सर? अगर हमें, अरे पैरेललोग्राम ही निकाल रहे हैं, देखो साइड नहीं दिया इस बार, ठीक ना, पैरेललोग्राम का साइड ना देकर ये अंदर वाला ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों दे दिया, इस डायगोनल से आपको एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालना, ठीक है। अगला पॉइंट, सर इफ सर वो तो रोम्बस के लिए होता है सर। अच्छा ठीक है, मैं रोम्बस भी एक फिल्म, के लिए होता है सर। ओके, आर द, इफ ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड, अभी मैं उस पे आता हूँ, एडजेसेंट साइड्स of a triangle, then area of triangle, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। एक पहले सवाल करो, ठीक है, so that the vector a given है I minus j plus 2k is parallel to a vector b equal to 3i minus 3j plus 6k, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो तो एक से, सर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा सर। इससे डायरेक्ट हो जाएगा सर, 3 कॉमन हो जाएगा, स्केलर 3। हाँ 1:3. ax by bx is equal to ratio 1:3। जीरो सर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इससे हमें क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन शो करने के लिए बोला है ना, तो जो पैरेलल वेक्टर होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पर m कुछ नंबर ले लेते हैं और इक्वल टू वेक्टर बी, यही होगा, m कुछ फैक्टर आएगा, ठीक है, m कुछ फैक्टर आएगा, तो वो m का क्या फैक्टर आएगा, तो यहाँ से वेक्टर लिखोगे तुम, ठीक है, तभी तो पैरेलल होता है। यहाँ पर वो m, ये m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, वेक्टर a के जगह पे i माइनस जे प्लस 2k लिखोगे, जो कि इक्वल होगा इधर तुम्हारा वेक्टर b कितना है, 3i माइनस 3j प्लस 6k, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या लोगे, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे तो i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड में i माइनस जे प्लस 2k, इस यहाँ पे इसको देखो m का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, हमने हमें क्या 1/3 कॉमन लिया ना, 3 कॉमन लिया ना, हाँ ठीक है 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने से ये वैल्यू आ रहा है,
हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या ये 3 आएगा, m का वैल्यू 3 आएगा। इसको इक्वल करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए m का वैल्यू 3 लेना होगा, 1/3 लेना होगा, ठीक है। अरे ये ऊपर वाला स्टेप को सेटिस्फाई करना है ना, इसको सेटिस्फाई करना है ना, तो इसको तुम कॉमन 3 लोगे तो ठीक है, इतना तो लिख लिया, लेकिन इक्वालिटी कहाँ हुआ। इक्वालिटी के लिए तुम अगर राइट हैंड साइड में 1/3 लेते हो, ठीक है, 1/3। अब तुमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3i -3j -6k में 1/3 से। लोगे तो सर ब्रैकेट के अंदर 9i क्या प्लस 9 माइनस 9j क्या प्लस 18 ही हो जाएगा सर, ठीक है हो जाएगा। अरे नहीं समझ हाँ में। सर। सर अब b से लाना पड़ेगा सर, b से 3 कॉमन लाना पड़ेगा और b इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, ऐसे दिखाना पड़ेगा। देखो वेक्टर ए मान लो कि ये इतना बड़ा है, ठीक है, वेक्टर ए इतना है, ठीक है, अब पैरेलल है। वेक्टर बी बताओ, मान लो कि वेक्टर बी इतना हो गया, वेक्टर ए और बी में क्या रिलेशन है, वेक्टर बी कितना टाइम्स है वेक्टर ए का, या ए कितना टाइम्स है बी का। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर तुम 1/3 डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा 1/3 हाँ सर, टाइम्स समझ जो गया। होगा बी तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तुम इसको ऐसे लिखोगे a इक्वल टू 1/3 इंटू बी, हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, ऐसे करके लिखोगे और इसको तुम आगे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट करके नहीं लिख सकते क्या, 0 क्या? आएगा या प्रोडक्ट साथ। करो, डॉट प्रोडक्ट करो, 0 आ जाएगा। यहाँ पे टाइम्स पूछा जा रहा है ना कि कितना टाइम्स है, क्या कर रहा है, सो डेट करने के लिए बोला जा रहा है ना। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 कर दो। मान लो अगर ये जेई में सवाल होता है कितना टाइम्स है एक दूसरे का, तो बोल सकते हो, ठीक है, हाँ निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करो 0 आएगा। सर समझ में नहीं आया। ओके, यहाँ पर 2 वेक्टर दे दिया गया है और कह रहा है कि इसको सो डेट, इसको दिखाइए कि ये वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, इसको शो कीजिए कि वेक्टर पैरेलल है। अब मैं क्या बोलता हूँ, पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही होना, हो सकता है इक्वल मैग्नीट्यूड हो या नहीं तो बड़ा हो, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें ये अगर मैं बोलूं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना। हो सकता है इसके बीच में कुछ फैक्टर हो, तो कहीं पर चलो मान लो यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया और 4 ऑप्शन कर दिया, तो ये एक्स का कुछ वैल्यू दोगे तभी तो ये सब ए इक्वल टू बी सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज मैंने किया, यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, ए इक्वल टू एम बी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 वेक्टर दिया, दोनों वेक्टर को इक्वालिटी करो, इक्वल करो, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना। तो फिर क्या करो कि कैसे इक्वल होगा, तो 1/3 अगर तुम राइट हैंड साइड वाले वेक्टर बी वाले वेक्टर में 1/3 से डिवाइड कर दोगे, तब ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ सर। तब इक्वल हो जाएगा। तो मतलब तब तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा जो है 1/3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके। ओके, या नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेकर तुम 0 प्रूव कर दो। ठीक है सर, समझ गया। एक तो ये हो गया। अच्छा, 12:50 तक की क्लास का टाइम है। अच्छा, आज के शाम के डाउट क्लास में तुम लोग आते नहीं हो, इवनिंग में रिवीजन क्लास जो वेक्टर का चल रहा है, जो न्यूज ज्वाइनिंग है, सारे के सारे पुराने स्टूडेंट ही आ रहे हो। तुम्हें पता है ना 6 बजे से तुम्हारा लगता ही लगता है, किसी न किसी का लगता ही क्लास है, तो तुम्हें रहना चाहिए ना। जो न्यू स्टूडेंट है कम से कम उसको तो ज्वाइन करना चाहिए। वही नहीं आ रहे हो, पुराने स्टूडेंट आ रहे हो, उसको तो ऑलरेडी आता ही है। तो सारे सर आओ। कल तो सिर्फ 9 जन था। हाँ सर ऐसे ही तो लिंक भेजते हैं, है ना सर? सर 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 हाँ। 9 जन से सिर्फ 6 जन हो जाता है, कभी कभी 8 जन हो जाता है, ऐसा हो रहा है। सर ऊपर कीजिए तो सर स्क्रीन। अपने आप तुम लोग लीव करते हो तभी तो कम होता है ना, एक सेकंड फंसिए। हाँ हाँ सर। सर बोलो, लेफ्ट मारते हाँ, हैं। हाँ, लेफ्ट मारते हो ना, इसीलिए कम होता है। देखो पढ़ो सीरियस होके, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, तो रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अभी और कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना एरिया वाला, तो इसको हम कल करते हैं, ठीक है। नोट्स और वीडियो दोनों मिल जाएगा, और एक डीपीपी भी मिल जाएगा आज, ठीक है। बस ठीक है, तो एक डीपीपी भी मिल जाएगा, तो ट्राई करना इवनिंग तक डीपीपी सेंड कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू Thank you, सर। sir. चलो Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। Yes. थैंक यू सर।